वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल ग्रैंड हाइक ट्रैवल पे। ये और हेलमेट ना अभी उतार हम ले। गंगा मैया से पानी लेके नीलकंठ किले चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और आपको नीलकंठ की इंफॉर्मेशन दूँ तो यहाँ से तो हम जाएंगे, हम हैं गंगा के घाट पे। यहाँ से पानी लेके तब निकलेंगे ऋषिकेश, और ऋषिकेश से निकलेंगे हम फिर नीलकंठ की चढ़ाई पे। बाइक जा रहे हैं और वहाँ का व्यू देखो, रास्ते में जो जो भी आ रहा है आपको पता चलेगा। नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है जो भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप को समर्पित है। यह मंदिर ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 1330 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट पर्वतों की घाटियों के बीच में स्थित है। मंदिर का स्थान पंकजा और मधुमती नदी के संगम पर है, जो इसे और भी पवित्र बना देता है। नीलकंठ की तरफ पौराणिक जा रहे हैं और रास्ते कथाओं में की पानी अगर का बात करें तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवता और असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया था। इस प्रकार प्रक्रिया में 14 रत्नों में से एक घातक विष हलाहल विष जहर मतलब निकला था, जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता कर सकता था। और उसी को रोकने के लिए महादेव ने उसको अपने कंठ में धारण किया था। और रक्षा हेतु शिव भगवान ने शिवपान किया और उसके नीलकंठ में रोक लिया, जिससे उनका नीलकंठ नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। शिवपान के पश्चात भगवान शिव ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और मणिकूट पर्वत पर पंकजा एवं मधुमती नदी के संगम पर स्थित एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर विष के प्रभाव को शांत किया। यह स्थान आज नीलकंठ महादेव मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। और वैसे कहा जाए तो ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने विष को कंठ के अंदर ही रोक दिया था, आगे नहीं जाने दिया। अब मंदिर का जो इतिहास होता है, वास्तुकला है, उसके बारे में अब बता देते हैं आपको। नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं द्वारा किया गया था। यह मंदिर पारंपरिक गढ़वाली शैली में निर्मित है, जिनमें गुंबदाकार छत और गर्भगृह शामिल है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर समुद्र मंथन की कथा को दर्शाने वाली मूर्तियां हैं, जो इसलिए पौराणिकता को दर्शाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की 1.5 मीटर ऊंची ध्यानमग्न मूर्ति स्थापित है, जिसमें उसका तीसरा नेत्र खुला हुआ है। मंदिर परिसर में एक प्राकृतिक जल स्रोत भी है, जहां श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं। अगर आपको पहुंचना है तो उसका मैं आपको एड्रेस एक तरीके से बता देता हूँ। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के लगभग 32 किलोमीटर दूर और 1330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और अगर आपको बाई ट्रेन आना है तो आप हरिद्वार आ सकते हैं। बाई एयर आना है तो आपका जो पास का लगेगा वो शायद ये आपको मनाली से पहले हो, देहरादून है एयरपोर्ट, वहाँ से आना पड़ेगा। पहुँचने का मार्ग मंदिर तक सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है और ऋषिकेश में टैक्सी या बस द्वारा मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त राम झूले से लगभग 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके भी मंदिर पहुँचा जा सकता है, जो कि पैदल यात्रा है, जो साहित्य यात्राओं के लिए आकर्षक केंद्र है। उत्सव बता देते हैं हम। महाशिवरात्रि, इस दिन मंदिर में विशेष पूजा होती है। तो अभी हम आ गए हैं महादेव मंदिर, शिव शंकर प्रभु के मंदिर के पास। और यहाँ पास में ये लगी हुई हैं, देखो दुकानें।
जगमग जगमग कर रही हैं। अभी इवनिंग का ही टाइम हो गया है, मगर व्यू देखो भाई, व्यू देखो, बस मज़ा ही आ गया। भोलेनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे अब, और व्यू भी बहुत तगड़ा है। जो सामने वाला गेट दिख रहा है, यहाँ से हमारी एंट्री होगी नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए। और यहाँ हम आने के बाद आपको क्या ज़्यादा दिखाएं, क्योंकि समतल जगह तो है नहीं, मगर महादेव मंदिर की ही आपको स्मृतियाँ दिखा सकते हैं। और ये हमारे पहलवान जा रहे हैं। और आपको बताया जाए तो श्रावण मास में इस पवित्र माह के कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं यहाँ। जैसे अभी हम ला रहे हैं, वो श्रावण मास में भी होता है। आप कह सकते हो कि जुलाई के आसपास, डेट फिक्स नहीं होती क्योंकि हर साल डेट ऊपर नीचे होती है, मगर श्रावण मास में ज़रूर होता है मेला भी। ये देखो एंट्री गेट है, ये अंदर जाके ज़्यादा हम दिखा नहीं पाएंगे, एंट्री गेट तक हम दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर फोटोग्राफी मना है, पहले बार ही लिखा हुआ था। तो वो सामने जो लाइटिंग दिख रही है ना, उनके नीचे ये हम हो गए बाहर। और जो मैं बता रहा था आपको, देखो मंदिर के ऊपर, ये मंदिर से बाहर निकल के है, छोटा सा आंगन है जहाँ आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। नीलकंठ मेला भी हर वर्ष नीलकंठ मेला लगता है, जिसमें देश भर के श्रद्धालु भाग लेते हैं। और सौंदर्य की क्या बताऊँ, यहाँ तो मंदिर घने जंगलों के पर्वतों के बीच में है, जो इसे एक शांति और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है। यह स्थान ध्यान, योग्य और आत्मचिंतन के लिए आदर्श माना जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण श्रद्धालुओं के लिए आत्मिक शांति प्रदान करता है। यहाँ देखो, यहाँ टीन लगी हुई है, यहाँ विश्राम करते हैं बंदे। अब हम चल रहे हैं रिटर्न चल के। ये देखो, मैंने स्टिक को कुछ ज़्यादा बड़ा कर लिया, तो व्यू देखो भाई, बहुत अच्छा आ रहा है। और ये देखो जो आप देख रहे हैं पहाड़ वगैरह। अभी आपको जो स्टोरी समुद्र मंथन की है वो बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे समुद्र मंथन हुआ था, कैसे क्या हुआ था। तो बाकी सब तो मैंने आपको बता दिया, मार्केट आपको दिखा दी है। ये देखो, ये व्यू है, वैसे मज़ा आ रहा है। वैसे 360 वाले कैमरे में है ना, स्टिक हाइड हो जाती है, वो अदर ब्रांड का आता है गोप्रो से अलग। 360 ही मेरे को याद है, वो सोनी का है शायद। तो अभी हम बताते हैं आपको समुद्र मंथन की स्टोरी। समुद्र मंथन हिंदू पुराणों की एक प्रमुख कथा है, जो विष्णु पुराण, भगवत पुराण और महाभारत के अंदर लिखी हुई है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच हुआ अमृत को लेके महासागर मंथन उसके बारे में है, जहाँ से हलाल निकला था और नीलकंठ महाराज की मंदिर बना हुआ है यहाँ। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं ने अपनी शक्तियाँ खो दी थी और असुरों से युद्ध में पराजित हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु जी से सहायता मांगी, जिन्होंने उन्हें अमृत प्राप्ति के लिए असुरों के साथ मिलकर सागर मंथन करने की सलाह दी। विष्णु भगवान जी इन देवताओं के आश्रित किया कि वे अमृत केवल देवताओं को ही प्राप्त करने में सहायता करेंगे। और मंथन की प्रक्रिया कुछ ऐसे थी कि मंथन दंड जो पर्वत है, मंदराचल पर्वत को बनाया गया था, और रस्सी जो वासुकी नाग को बनाया गया था। आधार के लिए जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कुर्म यानी कछुए का अवतार लेकर उसको अपने पीठ पे धारण किया था।
मंथन देवताओं ने वासुकी के पूंछ और असुरों ने मुख को पकड़कर मंथन प्रारंभ किया। मंथन के दौरान वासुकी के मुख से निकले विष के धुएं से देवता और असुर भयभीत हो गए थे। हलाल विष और नीलकंठ, ये आपको पता ही है, कंबाइन है ये स्टोरी। तो मंथन के प्रारंभ में एक घातक विष हलाहल उत्पन्न हुआ जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इस संकट से बचाने के लिए भगवान शिव का पान किया और विष का पान किया और उन्होंने कंठ में रोक लिया, जिनसे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। और आपको यह भी बता दूं, जो कि समुद्र मंथन में जो प्राप्त हुआ था उसका, और आपको बता देता हूं मैं। मंथन के दौरान 14 अमूल्य रत्न वस्तुएं उत्पन्न हुई, जिन्हें रत्नों को कहा जाता है हलाल विष, जो घातक विष था, जिनको शिव भगवान जी ने अपने कंठ में धारण किया। कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय। थर्ड है उच्चश्रवा, सफेद रंग का घोड़ा। और फोर्थ है हेरावत, इंद्र का सफेद हाथी। पांचवा है कौस्तुभ मणि, भगवान शिव की वक्षस्थल पर धारण की गई। छठा है कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष। सातवें पे अप्सराएं, जो स्वर्ग की नर्तिकाएं हैं। वारुणी, जो मदिरा की देवी कहलाई। चंद्रमा, जिन्हें शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी समुद्र और धन की देवी, जिन्होंने विष्णु जी को पति रूप में वर्ण किया। पारिजात, स्वर्ग का दिव्य पुष्प। शंख, विष्णु का दिव्य शंख, विष्णु भगवान का दिव्य शंख। धन्वंतरी देवता, जो मेन है, जिसके लिए हुआ था समुद्र मंथन। देवताओं के वेद, जो अमृत कलश लेके प्रकट हुए। और अमृत, जिसके लिए झगड़ा चल ही रहा था देवताओं में और दानवों में। मोहिनी अवतार भी उसी टाइम लिया गया था, आपको स्टोरी पता हुआ तो। जब अमृत प्रकट हुआ तब असुरों ने उसे लेने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित किया और अमृत केवल देवता को प्रदान किया। एक असुर राहु देवता का रूप धारण करके अमृत पीने लगा, लेकिन सूर्य चंद्रमा ने उनको पहचान ली। विष्णु ने उसे सुदर्शन चक्र से विभाजित कर दिया, जिसे उसका सिर राहु और धड़ केतु कहा गया, क्योंकि उसने तब तक अमृतपान कर लिया था। जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है समुद्र मंथन की कथा, केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह जीवन के संघर्षों, धैर्य, सहयोग और आत्म नियंत्रण का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और विषमताओं के बीच भी धैर्य और समर्पण में अमूल्य रत्न प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कथा कुंभ मेले की उत्पत्ति से भी जुड़ी हुई है, जहां अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरने के कारण 4 धामों में, जैसे हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, आपको पता ही है अभी 150 साल के बाद में प्रयागराज में कितना बड़ा मेला हुआ था महाकुंभ का। हरिद्वार में भी। पूरी स्टोरी सुनाने के पीछे यही मकसद था कि आपको पता चल जाए कि कितना कनेक्टिंग रहती है हमारी हिंदुज़म। एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी, दूसरी स्टोरी से तीसरी स्टोरी। कुंभ मेला आयोजित किया जाता है यहाँ आपको पता ही चल रही है। तैयार वो देख छोटी बंदरी। आते टाइम अभी आते टाइम टी ब्रेक के लिए रुके हैं। ये देखो नीलखंड से उतरते टाइम यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। और जस्ट इधर होटल है।
ये हमारे मुनिराज बसुंडीनाथ, जय बाबा की। जय बाबा की। और वहाँ देखो सामने फोग फोग आ रहा है पूरा का पूरा। और इसकी जो रिवर की साउंड है ना, इतनी हो रही है जैसे कि बारिश हो रही है। नाथ ने चाहे कितनी खंडा है दी, देखो थोड़ा इतना आई हो। सोडा बसुंडी नाथ तू है। चलो मिलते हैं फिर राइड। यहाँ चाय पी के हम अब आगे निकल चुके हैं। अब ये रास्ता देखो, वैसे तो देखो वीडियो में इतना आपको अच्छा बेशक ना लग रहा हो, मगर जो प्रकृति के नज़ारे हैं ना, आप खुद घूमने आओगे तो ही आपको मज़ा आएगा। और आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अब मोस्ट पॉपुलरली क्या, सारी ही आपको बता दी गई है, जो जो स्टोरी थी नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में और महाकुंभ के बारे में भी। मिंटू से के 4 धाम जहाँ वो अमृत की बूंदें पड़ी थी, वहाँ महाकुंभ क्यों लगता है, ये तक मैंने आपको बता दिया है। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ना 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 ना।